Everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5311 Post Harvest Engineering of Horticulture Crops, and today's topic is quality control evaluation and assurance with the standard qualities and the measurement methods for the measuring the qualities. So our topic is standard for qualities and measurement method for qualities. सो हम जब स्टार्टिंग हम करते हैं क्वालिटी से कि क्वालिटी क्या होता है। जो क्वालिटी जो होती है वो किसी भी प्रोडक्ट का डिग्री ऑफ एक्सेलेंस को शो करती है। मीन्स उसमें जो भी कंपोनेंट्स होंगे, मीन्स इंग्रेडिएंट्स होंगे, उनका एक कंपोजिट फॉर्म होगा हमारा, जो उसकी क्वालिटी को इंडिकेट करेंगे। ये सारे पैरामीटर्स जो होंगे वो इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे सॉरी, ठीक है। जो हमें एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस जो होगा उसको इंडिकेट करेंगे, जिसके बेस पे उनकी क्वालिटी डिसाइड की जाएगी कि वो किस क्वालिटी के हैं, किस लेवल के हैं। सो जो हमारे क्वालिटीज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारा अपीयरेंस होता है, फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है। अपीयरेंस मीन्स जैसे कि उसमें शेप, साइज़, कलर्स जो होते हैं वो सारे हमारे अपीयरेंस में आते हैं, ठीक है। अपीयरेंस, फ्लेवर्स जो होते हैं हमारे, जैसे उसमें ऑर्डर्स क्या हैं, उसका टेस्ट क्या है, जब उसको हम लोग ईट करते हैं तो टंग में वो कैसा टेस्ट लाता है, वो उसका फ्लेवर्स हो गए। टेक्सचर, जो भी उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर है जो, ठीक है, वो उसका टेक्सचर होगा। न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या क्या हैं, ठीक है, जो हमारे सेंसरी इवोल्यूशन में हेल्पफुल होते हैं कि उसमें कितना न्यूट्रिशनल है। जितना अच्छा न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक क्वालिटी के बेस पे। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्वालिटी मेक्स अ प्रोडक्ट, व्हाट इज़ इट। सो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट हैव सिग्निफिकेंस इन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट टू अ यूज़र। सो जैसे मैंने बताया कि वो जो हमारा यूज़र्स होंगे, मीन्स कंज्यूमर्स होंगे, उनके बेस पे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी डिसाइड होगी। मीन्स अगर हम किसी प्रोडक्ट को ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस टाइम पे उस प्रोडक्ट, अगर वो प्रोडक्ट हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, हम रेटिंग जो होगी वो डाउन होना स्टार्ट होगी। उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा तो डाउन होगी। सो ये जो होता है ना, मतलब जो एक्सेप्टेंस, मतलब जो भी इंसान है किसी भी उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट के, मीन्स उसको विजिबल हो रहा है वो चीज़ें, तब के केस में उसकी जो डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस जो होगी वो कम होगी, ज़्यादा होगी, ये प्रोडक्ट के बेस पे। प्रोडक्ट का अगर ओवरऑल सब बेस्ट होगा तब उसकी एक्सेप्टेंस जो होंगी वो अच्छी होगी, अगर ख़राब होगी तो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसके बेस पे जैसे कि इंडस्ट्री लेवल पे अगर डिफाइन करेंगे हम क्वालिटी को, तो क्या होगा, मेजर द प्योरिटी, स्ट्रेंथ, फ्लेवर, कलर्स, साइज, मैच्योरिटी, workmanship, conditions and other destructive attributes and characteristics of the products। ये सारी चीज़ें होंगी हमारी क्वालिटी को डिफाइन करेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्वालिटी के लिए हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, क्वालिटी को जज करने में हेल्पफुल होते हैं। सो जैसे कि पहला हमारे स्टैंडर्ड्स है लीगल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो लीगल स्टैंडर्ड आर दोज कॉमनली एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल, स्टेट और म्यूनिसिपल एजेंसीज एंड द जनरली आर मैंडेटरी। मीन्स जैसे कि ये क्या होता है, जो भी हमारा लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या म्यूनिसिपल जो होंगे एजेंसीज, उनके बेस पे ये डिसाइडेड होंगे कि उनका स्टैंडर्ड लेवल क्या है फूड को एक्सेप्ट करने का, मतलब डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस उसका क्या होगा, उसका एक लीगल स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को अगर वो पास करते हैं देन वो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट होगा, और नहीं कर पाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक। फिर इसी में जैसे लिखा हुआ है the mandatory standards are the set up the law or through regulation and respect the minimum standards of the quality, the various state minimum standard of quality of the municipal minimum standard or qualities. They are generally concerned with the freedom from the adulteration. This may involve insect molds, eats and pesticides maximum
limits of the attitudes permitted and established establishing and specific condition in the processing so that food are the not contamination with means शॉर्ट में अगर बोला जाए तो कोई भी फूड इंडस्ट्री है अगर उसमें एडल्ट्रेशन हो रहा है मीन्स मिलावट हो रहा है कंटामिनेशन इम्प्योरिटी उसमें ऐड हो रही है अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो हमारे लीगल स्टैंडर्ड को पास नहीं कर पाएगी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है उसको प्रोडक्ट से फ्री रखा जाता है मीन्स प्रोडक्ट के कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाता है। अगर वो ये सब सारी चीज़ें उससे फ्री हैं मोल्ड इंसेक्ट पेस्ट ठीक है एडल्ट्रेशन कंटामिनेशन तब के केस में उसका लीगल स्टैंडर्ड जो होंगे वो पास कर पाएगा। फिर इसमें जो है कंपनी एंड वॉलंटरी लेवल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो हर कंपनी के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं मीन्स जैसे कि हर पर्सन टू पर्सन हमारा टेस्ट वेरी करता है किसी को स्पाइसी चाहिए किसी को नॉर्मल चाहिए या किसी को मीडियम टाइप का चाहिए। तो हर फूड इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होंगे उनके बेस पे उनका एक स्टैंडर्ड्स होगा मीन्स उनको किस वैल्यू या किस रेंज के किस कंसंट्रेशन किस कलर के या किस टीएसएस के उनको प्रोडक्ट चाहिए ये वो कंपनी डिसाइड करेंगी कि उनको कौन सा स्टैंडर्ड सेट करना है उस बेस पे प्रोडक्ट का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस कंपनी में ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है द कंपनी एंड वॉलंटरी लेवल स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश्ड बाय द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री। द वॉलंटरी standard generally represent a consumer image and may become a trademarks and symbols of the or product's quality. Generally speaking, these voluntary standards are used by the private firms and they tends to vary depends upon the particular requirement of the for any given level. So जैसे मैंने बताया कि उनका एक स्टैंडर्ड होगा जो मैन्युफैक्चरर होंगे ठीक है कि हमको ये चाहिए इतना अमाउंट पे चाहिए इस कंसंट्रेशन में चाहिए इस कलर में चाहिए इस टीएसएस में चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो कंपनी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और उस प्रोडक्ट को जो हमारा बायर जो होगा उन तक प्रोवाइड करती है। फिर इसी में ही है जैसे कि हमारा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ठीक है। तो जैसे सेम हमारा जो हमने बताया था कंपनी ठीक है कंपनी डिसाइड करती है कि हम इंडस्ट्री से कितना लेंगे किस लेवल पे लेंगे। अब है हमारा इंडस्ट्री लेवल पे तो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर दोस वेयर बाय द एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश गिवन अ लिमिट ऑफ द क्वालिटी फॉर एनी गिवन commodities. Normally these have becomes effectively by pressure from the marketing organism or by specific commodity group where legal standards are not involved ठीक है। तो जो कंपनी जो होती है जैसे कि क्या होता है कंपनी तो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करेगी लेकिन जो स्टैंडर्ड जो हमारा इंडस्ट्रीज होते हैं तो उनका एक प्रॉपर सेटअप होता है कि उनको किस रेंज में बनाना है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल पे किसी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया वो प्रोडक्ट का लॉन्च करने का उसका टीएसएस जो भी होंगे उसको वो खुद डिसाइड करेगा ठीक है। उस डिसाइडिंग पैरामीटर्स के बेस पे वो अपना लेगा और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के बेस पे होती है जिसमें ना हमारा ना ही जो हमारा लीगल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व नहीं होता। अगर उसका बाद में हम उसको लार्ज स्केल पे करेंगे तब उसमें हम लीगल स्टैंडर्ड्स यूज़ करेंगे ठीक। फिर कंज्यूमर्स हैं कंज्यूमर्स और ग्रेड स्टैंडर्ड्स द कंज्यूमर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड एंड जनरली are based on the experience in used by the industry for consumer are not very effective as a group but individually they present a day to day demands for any given products means जैसे अगर कोई इंसान बायर है बायर मीन्स बेच परचेस करने वाला सेलर है तो सेल करने वाला ठीक। सेलर और बायर के बीच कांटेक्ट होता है। अगर सेलर जो दे रहा है हमें प्रोडक्ट उसकी मार्केटिंग वैल्यू या डिमांड जो होंगी वो बढ़ेंगी ठीक है। तो उस डिमांड मतलब कम हो रही है ज़्यादा हो रही उसके बेस पे जो कंज्यूमर ग्रेड या स्टैंडर्ड जो होंगे वो डिसाइड होंगे कि मतलब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है इट मीन्स इसका डिमांड अच्छा है
डिमांड अच्छा है तो प्रोडक्ट में सेलिंग आउट जो होगी, अर्निंग जो होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के एक्सपीरियंस के बेस पे कि कौन से इंडस्ट्री का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन सी इंडस्ट्री का ख़राब है, उस बेस पे वो चूज़ करने में हेल्पफुल हो जाते हैं। और ये हर इंडस्ट्री का, हर कंज्यूमर का अलग अलग होता है। मीन्स किसी को, जस्ट एग्जांपल में, किसी को ब्रांडेड में पहनना है, किसी को नॉर्मल पहनना है, किसी को एडिडास पहनना है, किसी को रिबॉक पहनना है, ठीक है। तो सेम ये वही पैटर्न है। तो ये डे बाय डे इंडिविजुअली अलग अलग होती है और साथ ही साथ उसके डे बाय डे के हिसाब से डिमांड की वैल्यू भी चेंज होती है हर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली। फिर अब हम देखते हैं कि इसमें मेथड्स क्या क्या होते हैं डिटरमाइनिंग क्वालिटीज़, मतलब क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। सो इसमें है हमारा, इसमें 3 मेथड्स होते हैं मोस्टली। एक होता है सब्जेक्टिव मेथड, दूसरा ऑब्जेक्टिव और तीसरा है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव मीन्स जो भी हमारा फिज़िकल कांटेक्ट जिसके साथ होगा, मीन्स जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट ईट कर रहे हैं तो उसको देखने के बाद एज अ एक्सपीरियंस, ठीक है, इंडिविजुअली वो सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है उसको प्रोडक्ट को देख के, जैसे कि जो हमें सेंस कर सकें, मतलब जिसको हम देख के सेंस कर सकें, जैसे उसका फ्लेवर क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, छूने में कैसा लग रहा है टच करने पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ना, उसका एनालिसिस अगर हम करते हैं इन्विजिलेटर के थ्रू, जो भी इन्विजिलेटर जो होगा वो जो चेक करेगा पैरामीटर्स को, तो वो हमारे मेथड्स होंगे, वो सब्जेक्टिव मेथड्स होंगे। फिर है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इसमें जैसे कि कोई भी, हर एक के इन्विजिलेटर जो होंगे उनका एक मेजरिंग पैरामीटर्स अलग अलग होगा कि वो किस किस पैरामीटर्स के बेस पे एनालिसिस करेंगे और क्या क्या वैल्यू उनको चाहिए, ठीक है। मीन्स सबका अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होता है, वे ऑफ टॉकिंग अलग होता है, तो वे ऑफ सेंसिंग जो होगा वो अलग होगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है, वो इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 ग्रुप्स हैं। पहला है हमारा फिजिकल, दूसरा है हमारा केमिकल, ठीक है। तो फिजिकल मीन्स जो भी हमारा फिजिकल कांटेक्ट में आएगा जिसको हम एनालिसिस कर सकते हैं वो हमारा फिजिकल है। जैसे कि शेप क्या है, साइज़ क्या है, टेक्सचर क्या है, कलर क्या है, दिखने में उसका कंसिस्टेंसी समझ आ जाएगा कि गाढ़ा है, पतला है, थिक है, ठीक है, थीन है, ठीक, परफेक्ट दिख रहा है, अच्छा नहीं, मतलब अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग, उसका वेट लाइट वेट है, छूने से टूट जा रहा है, ये सब सारी चीज़ें जो होंगी ना वो फिजिकल मेथड मेजरमेंट्स में आएंगी। फिर है हमारा केमिकल। तो केमिकल इवोल्यूशन के लिए हम लोग जो भी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होते हैं, मीन्स किसी भी फूड प्रोडक्ट्स में उसकी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी, विटामिन्स होंगे, उसका इंग्रेडिएंट्स होगा जिसका वैल्यू होगा, तो वो वैल्यूज़ को हम लोग केमिकली ट्रीट करके एनालिसिस करेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके बेस, उसके बाद उसका, उस रिज़ल्ट के बेस पे हम लोग उसको सेट करेंगे कि ये प्रोडक्ट का एक्चुअल में कितना रेंज है, किस मीन्स मॉइस्चर कितना है, एंजाइमेटिक एक्शंस कितने हैं, फाइबर कितना है, पीएच कितना है, एसिडिटी कितने से, तो फैट जैसे होते हैं, फैट विटामिन्स, ये सब सारे हमारे कंटेंट्स हैं केमिकल इवोल्यूशंस में, ये सारे कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे कि साथ में इसमें फिजिकल मेथड जो हैं, केमिकल मेथड, तो इसका जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था उसमें मेजरमेंट मेथड्स बताए हुए थे, ठीक है। सेम मेथड उसका मेजरिंग मेथड्स हैं, ये हमारे हेल्प करेंगे सेंसरी इवोल्यूशंस में, ठीक। तो आजकल जो भी टेक्निक्स आ रहे हैं ना, रिफ्रैक्टोमीटर्स, ये जस्ट हमारा एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग जल्दी से जल्दी हम लोग किसी भी पैरामीटर्स को कुछ टाइम में ही एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारे केमिकल्स का यूज़ करके हम उसको एनालिसिस करेंगे ट्रीटमेंट करके। फिर है हमारा माइक्रोस्कोपिक मेथड, ठीक। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला है हमारा एडल्ट्रेशन एंड कंटामिनेशन, दूसरा है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल टाइप, टिश्यू टाइप या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन या कंटामिनेशन मीन्स, एडल्ट्रेशन जैसे मैंने बताया मिलावट, उसमें कोई भी इंसेक्ट मोल्ड्स आ गए हैं, या मतलब जो हमें दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, या इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम उसको तो हमको दिखाई दे रहा है, फॉरेन मटेरियल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ना,
उसमें एडल्ट्रेशन का क्या है। जैसे कि क्या होता है एडल्ट्रेशन के लिए कई बार क्या होता है, काली मिर्च जो होती है ना उसके साथ हम लोग पपीता, हम लोग नहीं मोस्टली जो कई लोग पपीता का वो बीज ऐड करके उसमें दे देते हैं। ठीक, लाल मिर्च के साथ अलग अलग टाइप के जो भी कलरफुल प्रोडक्ट्स होंगे उनको ऐड करके दे देते हैं। फिर उसके बाद है हमारा डिफरेंशियल बिटवीन द, कि जो प्रोडक्ट है हमारा उसका सेल टाइप क्या है, टिश्यू टाइप क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो हमारे स्टोरेज टाइम में वो क्या इफ़ेक्ट करेंगे, कैसा होगा, मतलब उसका जो एक्टिविटीज़ जो होंगे वो हम लोग एनालिसिस करेंगे इसमें। तो उसमें जो भी जिसकी वजह से वो डिफिशियंसी होंगे फर्टिलाइज़र्स जैसे कि, ठीक है, प्लांट मतलब जैसे हम लोग जितना फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, जितना केमिकल्स यूज़ करेंगे उसके बेस पे हमारे टिश्यू सेल्स जो होंगे वो एक्टिव और डीएक्टिव होंगे। फिर है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटीज़। तो फैक्टर्स में हमारा है, पहला है हमारा कल्टीवर। तो कल्टीवर डिसाइड करेगा कि उस, पहला चीज़ ना कल्टीवर डिसाइड करता है कि उसको क्या लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो ये हमारा है कल्टीवर, या जिसको वैरायटी बोल सकते हैं, किस वैरायटी में लगाना है, किस प्लेस में लगाना है, कितना मिट्टी डालना है, कितना पानी डालना है, किस स्पेसिंग में डालना है। ठीक है, अगर कोई बायर है तो उसके अकॉर्डिंगली वो चूज़ करेगा कि हमें क्या वैरायटी सेलेक्ट करना है, क्या क्या उसमें चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है तो वो कितने टाइम में मैच्योर हो रहा है, वो उसकी मैच्योरिटी लेवल है। तो उस मैच्योरिटी लेवल में मतलब हमें ऐसा प्रोडक्ट उसमें लगाना है जिसकी मैच्योरिटी जो होगी यूनिफॉर्मिटी होगी। मीन्स अगर कोई भी प्रोडक्ट मैच्योर होकर एक दो प्रोडक्ट भी मैच्योर हो रहा है, ठीक है, अगर हम उसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मीन्स हम एक दो प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करके उससे प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो अपने को जो हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी जो होगी तो वो इक्वल होनी चाहिए, यूनिफॉर्म हो ऑलमोस्ट लगभग। ठीक है, तो इससे वजह क्या होगा, अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक मैच्योर रखा रहेगा तो उसमें फिर मोल्ड्स आते हैं, उसकी वजह से उसमें इंसेक्ट डिसीज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना खुद ख़राब होता है, साथ ही साथ दूसरे प्रोडक्ट्स को भी ख़राब करना चालू कर देता है। तो जो यूनिफॉर्मिटी होगी उसकी वजह से हमारा मैच्योरिटी लेवल डिसाइड हो सकता है। ये फैक्टर्स हमारे क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब ख़राब कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। फिर है कल्चरल प्रैक्टिस। तो कल्चरल प्रैक्टिस में उसमें हम लोग कितना मॉइस्ट पानी दे रहे हैं, कितना कल्टीवेशंस के लिए हम लोग पेस्ट कंट्रोल, फर्टिलाइज़र ये सब ऐड कर रहे हैं। अगर ज़्यादा देंगे तो प्रोडक्ट का ग्रोथ तो अच्छा होगा बट क्वालिटी जो होगी वो डाउन होगी। अगर कम देंगे, जो भी हम लोग बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो वो यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी और मार्केटिंग वैल्यूज़ भी अच्छी होंगे। ठीक है, फिर है हार्वेस्टिंग एंड हैंडलिंग। तो इसमें क्या होता है, जो भी हार्वेस्टिंग के बाद जो हैंडलिंग मीन्स प्रोडक्ट को कैसे हार्वेस्ट करना है। जैसे क्या होता है कभी कभी हार्वेस्ट करते प्रोडक्ट डैमेज हो गया, ठीक है, स्क्रैच आ गए, तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑलवेज है कि डाउन हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियस है वो। फिर सेम इसी का हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में इधर उधर शिफ्ट करने में दिक्कत हो गई तो उसकी वजह से भी। फिर है हमारा प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में क्या हो गया, जैसे कि क्या होता है हम कभी कभी कुछ गंदे प्रोडक्ट्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं, मतलब अनमेच्योर या ओवर मेच्योर। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना उसका टेस्ट सोर आ जाता है, थोड़ा कड़वापन आ जाता है, थोड़ा कुछ अलग ही टाइप का स्मेल आने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ना वो हमारे प्रोसेसिंग का पैरामीटर्स है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को डैमेज करने के लिए या ख़राब करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। फिर है सेल्फ लाइफ। अगर प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हमारे सेल्फ लाइफ मीन्स अगर कितना देर तक स्टोर करना है, ये सब सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट्स को ये बताएंगे कि उसका क्वालिटी लेवल क्या है। अगर ज़्यादा देर टाइम तक स्टोर हुआ तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर नहीं है तो फिर क्वालिटी ख़राब है। फिर है यूज़। तो यूज़ में इसमें कुछ है नहीं। यूज़ में जैसे कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, ठीक है, मतलब जैसे कि डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसका यूज़ भी ज़्यादा होगा, तो उसके यूज़ फैक्टर्स पे भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये माइनर है। ठीक है, फिर है बेसिक फंडामेंटल्स फॉर सक्सेसफुल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है, मीन्स एक प्लानिंग है, प्लानिंग फ्लो चार्ट, जिसके बेस पे वो मैनेज करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पैटर्न्स वो दिए गए हैं। पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम। फिर द पर्सनल है, फिर सैम्पलिंग, पर्सनल मीन्स खुद इंडिविजुअल, सैम्पलिंग होगा, देन स्टैंडर्ड्स होंगे, फिर मेजरमेंट्स होंगे, तो उसमें लेबोरेटरीज होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, रिपोर्ट्स होंगे, फिर इंटरप्रिटेशन होगा। मीन्स दो डाटास को रिलेट किया जाएगा कि हाँ एक्चुअल है या नहीं है, मीन्स सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके बेस पे फिर यहाँ पे मीन्स पहले ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर एनालिसिस किया जाएगा, फिर सैम्पलिंग होगी, फिर स्टैंडर्ड्स उसके डिसाइड किए जाएंगे कितना चाहिए, फिर उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के बाद उसका मेजरमेंट्स होंगे कि लेबोरेटरी लेवल पे, इक्विपमेंट्स लेवल पे प्रोसीजर्स क्या क्या थे उसका, फिर उसका एक फाइनल रिपोर्ट निकलेगा, उस रिपोर्ट को फिर इंस्पेक्ट करेंगे और उसका इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है, फिर ये हमारे पैरामीटर्स है जो मनी मैनेजमेंट्स करेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्शंस हैं। तो इसमें हमारा ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्शन जो होते हैं मनी एंड मैनेजमेंट्स करते हैं कि क्या है, कैसा है, कितना देना है, कितना रखना है। फिर उसके बाद है हमारा जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर क्या करता है, मटेरियल, मेथड, मशीनरी और मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों को होल्ड करके रखता है, मतलब कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। इसके अंदर जैसे क्या आता है हमारा, पहला आता है प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है हमारा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, तीसरा है क्वालिटी एश्योरेंस, चौथा है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो प्रोक्यूरमेंट में मीन्स जो भी हमारा इनिशियल जो होंगे, ठीक है, इनिशियल जो भी पैरामीटर्स होंगे उनका पॉइंट्स आएगा। तो पहला है हमारा रॉ प्रोडक्ट्स, ठीक है, रॉ प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स आएंगे, फिर कंटामिनेशंस आएंगे, कंटामिनेशंस के बाद मशीनरी आएंगे, मशीनरीज के बाद अदर सप्लाईज, अदर सप्लाई के बाद अदर सप्लाई आएंगे। फिर उसके बाद जैसे कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो हम रिसीविंग, प्रिपरेशन, फिलिंग, क्लोजिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, रिसीविंग मीन्स उसको कलेक्ट करना, प्रिपरेशन मीन्स उसका प्रिपेयर करना, सैम्पलिंग, फिलिंग मीन्स उसमें जो भी अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं तो वो फिलिंग भी होगा, और साथ ही साथ अगर हम उसको किसी पैकेजिंग मटेरियल में स्टोर फिल कर रहे हैं तो वो हमारा फिलिंग होगा। ठीक है, मेन हमारा फिलिंग होता है पैकेजिंग मटेरियल में फिल करना। फिर है कैपिंग जो क्लोज करेंगे, फिर देन उसका प्रोसेसिंग। फिर क्वालिटी एश्योरेंस में लाइन इंस्पेक्शन मीन्स एक लाइन में रख के उसका एनालिसिस करना कि कैसा है, सिर्फ ऊपर ही ओवरव्यू। फिर लेबोरेटरी कंट्रोल्स पे उसका, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, फिर फैक्ट्री सैनिटेशन में कि साफ़ सुथरा है या नहीं, फिर वेस्ट डिस्पोजल कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस अमाउंट में हो रहा है। फिर कंज्यूमर का क्या है इसमें, मतलब जो भी इनपुट आउटपुट है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, मीन्स रिलेशन इन द सेंस उसको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसका आइडिया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केटिंग में वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस मीन्स स्टोरेज उसका, फिर वहाँ लेबलिंग प्रॉपर है कि नहीं, फिर शिपिंग हो रहा है, फिर सेलिंग है, फिर ब्रोकर्स जो उसको बाय करके दूसरे जैसे बोल सकते हैं रिटेलर्स, होलसेलर जो होते हैं ना, वैसा टाइप का होलसेलर, देन रिटेलर के बाद कंज्यूमर, ऐसा सेम। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट। तो ये हमारा एक प्रॉपर सक्सेसफुल कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू वो मैनेज किया जाता है। सो ये था हमारा क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स, और एंड साथ में उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करता है कोई भी प्रोडक्ट्स को प्रॉपर अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।